खुद को लाख पर्दों में छिपा कर बैठ, मैं तुझे कभी ना कभी बेनकाब कर दूंगा। मुझे ये यकीन है कि महफिल की रोशनी हूं मैं, तुझे ये खौफ है कि कहीं महफिल खराब कर दूंगा मैं। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज क्लास जो है क्लास 11th क्लास फर्स्ट ईयर की बेटा पहली क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसको बेटा डिस्क्राइब किया जाएगा फुल एनर्जी मजे के साथ, और बेटा इसको 2 लेयर में यहां पर आपको दिखाऊंगा। पहली लेयर बेटा समराइज फॉर्म में की पॉइंट्स के साथ, जिसमें जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसके साथ आपको डिलीवर किया जाएगा। सेकंड लेयर इस चैप्टर की जो होगी वो पिक्चोरियल फॉर्म एनिमेशन फॉर्म में होगी, वह आपको यहां पर दिखाया जाएगा जिससे कि आपको पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाए। फर्स्ट बेटा क्या होगा, समराइज और की पॉइंट के द्वारा जितने भी इंसिडेंट इस घटना में हुए हैं, इस चैप्टर में हुए हैं, उसको बताया जाएगा। और दूसरा बेटा पिक्चोरियल फॉर्म बेटा दिखाया जाएगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक लेडी का बेटा चित्रण यहां पे किया गया है। तो बेटा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, और जब चैप्टर की तरफ चलेंगे तो लाल यहां पर हम समझने वाले हैं। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। तो लाल चलते हैं क्लास की तरफ। चैप्टर बेटा फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके बेटा जो ऑथर है खुशवंत सिंह, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस पर बेटा इनका देखो लिखा भी है ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज, ये इनकी है खुद की लिखी हुई, खुद के ऊपर बेटा ये इनकी लिखी हुई है। तो बेटा यहां पर चैप्टर स्केच बेटा पढ़ते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी को कि क्या कहानी, इससे हमारे दिमाग में एक भूमिका बन जाएगी इस चैप्टर में चल क्या रहा है, फिर हम इसके पॉइंट पर चलेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक लेडी का बेटा चित्रण है। टचिंग ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, एक बेटा ऑटो आत्मकथा कहानी जो है यह है। वेयर द ऑथर खुशवंत सिंह, जहां पर जो ऑथर है खुशवंत सिंह रिमेंबर्स हिज ग्रैंड मदर, ये अपनी ग्रैंड मदर को याद करते हैं। एंड देयर क्लोज बॉन्ड, और उनका उनके साथ क्लोज जो संबंध था, जो बॉन्डिंग थी अपनी दादी मां के साथ, उसको याद करते हैं। थ्रू स्मॉल डिटेल्स एंड पावरफुल ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी डिटेल्स बारीकियां और पावरफुल ऑब्जर्वेशन से ही डिस्क्राइब हर अपीयरेंस, वह उनके अपीयरेंस का वर्णन करते हैं, कैसी दिखती थी, उनके बिहेवियर का, एंड स्पिरिचुअल नेचर, और उनके आध्यात्म को यहां पर बताता थी। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप, यह जो कहानी है यह बेटा बताती है किसको, रिलेशनशिप को बताती है। फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, कि बचपन से बड़े होने के बीच में बेटा जो रिलेशनशिप उनका रहा है उनके साथ, दादी मां के साथ, उसको बताते हैं। हाउ इट चेंज्ड विद द टाइम, कैसे समय के साथ ये बदल जाते हैं। एंड एंड्स विद हर पीसफुल डेथ, और ये रिलेशन खत्म भी हो जाते हैं कब, विद हर पीसफुल डेथ, उनकी जो बेटा शांतिपूर्ण जो मृत्यु हुई थी उस पर। दिस चैप्टर हाईलाइट्स थीम्स लाइक अनकंडीशनल लव, यह चैप्टर जो है यह बेटा प्रकाश डालता है किस पर, अनकंडीशनल लव, सिंप्लिसिटी, फेथ एंड इमोशनल इंपैक्ट ऑफ लॉसिंग अ लव्ड वन। अनकंडीशनल लव, जिसकी कोई भी कंडीशन ना हो, सिंप्लिसिटी सरलता पर, फेथ विश्वास पर, इमोशनल इंपैक्ट ऑफ लॉसिंग अ लव्ड वन, अपने प्रिय को खोने का डर। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स हाउ डीपली, यह जो टाइटल है यह रिफ्लेक्ट करता है कैसे, जो डीपली द ऑथर्स ग्रैंड मदर, कि यह जो चैप्टर है यह क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हाउ डीपली द ऑथर ग्रैंड मदर, कितने जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर हैं इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ, उन्होंने उसकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया। नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली भी उसको बेटा इंपैक्ट उसकी लाइफ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये तो बेटा समराइज हो गई। यहां पे स्टोरी जो है ये 2 लोगों के बीच में घूमती है। बेटा ध्यान रखना, एक तो बेटा कौन है, एक 2 लोगों के बीच में ये कहानी घूम रही है, 2 लोगों के बेटा बीच में कहानी घूम रही है। और बेटा इसमें जो पहला कैरेक्टर है खुशवंत सिंह, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर कौन है, दादी माँ। दूसरा कैरेक्टर कौन है बेटा, दादी माँ। तो चलते हैं बेटा चैप्टर की तरफ, समझते हैं कि चैप्टर क्या कह रहा है। इसमें पहला बेटा जो इंसिडेंट रहा है, जो इसमें द ऑथर बिगिंस बाय, यहाँ पर ऑथर शुरुआत करते हैं बाय डिस्क्राइबिंग हिज ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर को, अ शॉर्ट, एक छोटे कद की, फैट, मोटी, स्लाइटली बेंट ओल्ड लेडी, थोड़ी सी झुकी हुई ओल्ड लेडी के रूप में, कि वह
कैसे दिखती थी, तो यहां से क्वेश्चन भी बनेगा बेटा, कैसी दिखती थी दादी माँ? शॉर्ट, फैट, स्लाइटली वेंट ओल्ड लेडी दिखती थी। ऑलवेज ड्रेस्ड इन व्हाइट, हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी, सफेद साड़ी पहनती थी। हर फेस इज काम, उनके चेहरे पर एक काम शांति छाई रहती थी। डीपली लाइंड विद रिंकल्स, और गहरी गहरी रेखाएं, झुर्रियां जो थी उनके चेहरे पे दिखती थी। एंड सी मूव्स अराउंड द हाउस प्रेइंग विद अ रोजरी इन हर हैंड, अपने हाथ में बेटा माला लिए हुए वह क्या करती थी? प्रार्थना करती रहती थी और घर के चारों ओर घूमती रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन साइलेंट प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वह बेटा क्या करा करते थे? उनके होंठ कॉन्स्टेंटली मूविंग बेटा क्या करते थे? कुछ ना कुछ बेटा प्रार्थना के लिए बोला करते थे। साइलेंटली, जिसको बेटा सुन नहीं सकते थे हम, वो मन ही मन कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। द ऑथर रिकॉल्स, ये इसके की पॉइंट है, इसमें जो भी बताया गया है जिसका की पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़ जाइए। द ऑथर रिकॉल्स हाउ इन हिज चाइल्डहुड, ऑथर यहां पर याद करते हैं क्या? कि इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, ही लव्ड विद हिज ग्रैंडमदर इन द ब्लेज, कि वह जो है गांव में क्या करते थे? ऑथर याद करते हैं अपने बचपन में क्या? ही लिव्ड विद हिज ग्रैंडमदर इन द ब्लेज, कि वह रहा करते थे अपनी ग्रैंडमदर के साथ, दादी माँ के साथ। कहां पर? गांव में। सी वोक हिम अप, वह उनको जगाया करती थी। बाथडे में उनको नहलाया करती थी। गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, उनको स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। एंड इवन वॉक्ड हिम टू स्कूल डेली, उनके साथ बल्कि स्कूल भी जाया करती थी। व्हाइल ही स्टडीड, जब वह पढ़ा करता था। सी सेट इन द टेंपल अटैच्ड टू द स्कूल, स्कूल से ही जुड़ा हुआ एक मंदिर था, वह वहां पर बैठा करती थी। एंड रीड रिलीजियस टेक्स्ट, और धार्मिक चीजों को पढ़ा करती थी। ठीक है, आगे ये बेटा इसका की पॉइंट है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप को बताया गया है इसमें दादी माँ और इनके बीच में। ठीक है, अब बेटा क्या लिखा हुआ है? अब अगला इंसिडेंट क्या होता है? द ग्रैंड मदर हैड ग्रेट लव फॉर एनिमल्स, जो ग्रैंड मदर थी इनकी दादी माँ, यह बेटा जानवरों से और पक्षियों से बहुत प्यार किया करती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, शी वुड फीड स्ट्रीट डॉग्स, प्रत्येक सुबह वह क्या किया करती थी? जो गली के जो कुत्ते होते थे, डॉग्स होते थे, उनको बेटा खिलाया करती थी। विद स्टाइल चपातीस को बेटा डाला करती थी। लेटर इन लाइफ, बाद में, जीवन के बाद में, when they move to the city, जब वह क्या होते हैं? शहर आ जाते हैं। she spent her time feeding sparrows, तो वह क्या करा करती थी? स्पैरोज को, गौरैया को बेटा खिलाया करती थी, उसमें अपना समय व्यतीत किया करती थी। जब बाद में वह कहां आ गए थे? शहर आ गए थे। इन वेरेंडा, जो बरामदा होता है, जो खुला स्थान होता है, वहां पर। द बर्ड्स लव्ड हर, जो पक्षी थे वह उन्हें प्यार किया करते थे। एंड वुड गैदर अराउंड हर पीसफुली, और पीसफुली उनके चारों ओर वह इकट्ठा हुआ करते थे। ठीक है, आगे लिखा है व्हेन द ऑथर्स पेरेंट्स ब्रॉट देम टू सिटी, जब ऑथर के पेरेंट्स जो हैं उन्हें बेटा कहां लेकर आए? शहर ले आए। देयर रिलेशनशिप बिगेन टू चेंज, तो उनका रिलेशनशिप क्या होने लगा? चेंज होने लगा। किसका? दादी माँ और उस उनके बेटे नाती का, जिसको कहते हैं ना ग्रैंडसन का। ठीक है, द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल, जो खुशवंत सिंह थे, जो ऑथर थे बेटा, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे। एंड ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम, और ग्रैंड मदर जो थी वह उनके साथ नहीं जाया करती थी। सी वाज अनहैप्पी, क्योंकि वहां पर उन्हें बस लेने आया करती थी और गांव में दादी माँ छोड़ने जाया करती थी। She was unhappy about modern education, वह बेटा क्या थी? नाखुश थी। किससे? जो मॉडर्न एजुकेशन थी वहां पर शहर में पढ़ाई जाती थी उससे। स्पेशली द फैक्ट दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, बल्कि वहां पर जो शहर में जो एजुकेशन थी उससे वह अच्छा महसूस नहीं करती थी दादी माँ, नाखुश थी, क्योंकि वहां पर कोई भी टीचिंग भगवान के विषय में या कोई भी बेटा स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पर दादी माँ, जो गांव में जो स्कूल होता था वहां जो पढ़ाया जाता था, इन्हें समझ में आता था, वो उनकी हेल्प कर देती थी खुशवंत सिंह की, लेकिन शहर की शिक्षा में उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो हेल्प भी नहीं कर पा रही थी। तो आगे क्या होता है बेटा? एज द ऑथर प्रोग्रेस्ड फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, जैसे ही बेटा जो ऑथर है प्रोग्रेस फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, वह स्कूल से जब कॉलेज की तरफ बढ़ता है। एंड गॉट अ सेपरेट रूम, और उसे तब क्या मिल जाता है? एक सेपरेट, एक अलग रूम मिल जाता है। द ग्रैंड मदर बिकेम मोर विथड्रॉन, जो ग्रैंड मदर थी वह और क्या हो जाती हैं? अलग सी हो जाती हैं। सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम स्पिनिंग द व्हील, और वहां पर बेटा जो है वह क्या करती हैं? अपना सबसे ज्यादा समय जो है अपने व्हील्स को स्पिनिंग घुमाने में कर देती थी। टेलिंग रोजरी वीड्स, और बेटा क्या करती थी? जो माला होती थी, जो माला को वह घुमाती थी उसको पढ़ती थी। एंड फीडिंग स्पैरोज, और पक्षियों को बेटा क्या करती थी? स्पैरोज को खिलाया करती थी। शी नेवर कंप्लेंट और शोड सॉरो, वह कभी भी शिकायत भी नहीं करती थी इस चीज का कि वह अलग हो गया है, और ना ही दुख व्यक्त करती थी।
दिखाती थी। सी एक्सेप्टेड हर, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था, हर लोनलीनेस पीसफुली, उनका अकेलापन उन्होंने क्या कर लिया था बेटा, स्वीकार कर लिया था। आगे लिखा व्हेन द ऑथर लेफ्ट फॉर हायर स्टडीज अब्रॉड, जब बेटा ऑथर कहां जाता है, विदेश जाता है, हायर स्टडी के लिए बाहर जाता है। द ग्रैंड मदर डिड नॉट शो एनी इमोशंस, तो ग्रैंड मदर ने अपने कोई भी इमोशंस नहीं दिखाई और स्टॉप हिम, ना ही उसे रोका। सी किस्ड हर फॉरहेड, उन्होंने उसके माथे को चूमा। साइलेंटली एज हर ओल्ड ओनली गुड बाय, और क्या कहा, केवल गुड बाय का। इट वॉज डीपली इमोशनल मूवमेंट, यह एक बहुत ही इमोशनल क्षण था। तो नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड, जिनको बेटा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, ये वो चीजें थी। आगे लिखा हुआ है कि 5 years later, 5 साल बाद, when the author returned, जब ऑथर वापस आए, she was still the same, वह तभी भी वैसी ही लग रही थी जैसे वह छोड़ के गया था। What one day, लेकिन एक दिन she fell ill suddenly, वह अचानक बीमार पड़ जाती हैं। She refused to speak to anyone, वो उन्होंने मना कर दिया किसी से भी बात करने के लिए। And kept praying with her beads, और बेटा अपनी माला के साथ क्या करने लगी, उनको बेटा प्रे करने लगी। A few hours later, कुछ ही घंटे बाद, she died peacefully, वह क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। द फैमिली लेड हर बॉडी ऑन द फ्लोर, फैमिली उनके बॉडी को बेटा पर, शरीर को क्या करता है, फ्लोर पर लेटा देता है। एंड प्रिपेयर्ड फॉर हर फर्नल, और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। Thousands of sparrows gathered silently around the dead body, हजारों की संख्या में बेटा क्या थी, कई सारे स्पैरोज, गौरैया जो थे, इकट्ठे हो जाते हैं कहां पर, उस डेड बॉडी के पास चुपचाप से। They didn't chirp, उन्होंने बेटा कोई भी चहचहाट की आवाज भी नहीं निकाली। ईट, ना ही खाया, और मूव, ना ही उन्होंने कोई भी मूवमेंट करी, ना ही वो मूव करे। आफ्टर सिटिंग क्वाइटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ लंबे समय पर बैठने के बाद चुपचाप से, दे फ्लू अवे, वह उड़ गए। सिंबॉटिक ट्रिब्यूट, यह एक क्या था, श्रद्धांजलि थी टू द लेडी, उस लेडी के लिए। दे लव्ड, जिनको वह प्यार किया करते थे, कौन, स्पैरोज, गौरैया। दिस सीन लेफ्ट एवरीवन डीपली मूव्ड, इस चीज ने बेटा क्या कर दिया, सभी को बेटा क्या कर दिया, अंदर तक झकझोर दिया। यहां पर बेटा ये कहानी जो है बताई जा रही है, इसका कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि यह किस पॉइंट्स पर बात कर रही है। चैप्टर बहुत अच्छा है। ग्रैंड पेरेंट्स कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वन लाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कैसे किसी के जीवन पर क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ट्रू लव डजंट नीड वर्ड्स, सच्चे प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती। इट इज फेल्ट एक्शंस एंड साइलेंस, ये एक्शन और साइलेंस से जाना जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ, सिंप्लिसिटी एंड सेल्फलेस काइंडनेस और टाइमलेस वैल्यूज, बेटा इनकी बेटा टाइमलेस वैल्यूज हैं। ये क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ जो आध्यात्मिक जीवन है, जो सिंपली सरलता है, और जो बेटा क्या है, काइंडनेस है, यह बेटा टाइमलेस वैल्यू रखता है, जिसका कोई भी बेटा समय में इसको बांध नहीं सकता है। डेथ कैन बी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, मृत्यु भी क्या हो सकती है, ब्यूटीफुल और पीसफुल हो सकती है। इफ लाइफ इज लिव्ड विद डिग्निटी एंड प्योरिटी, यदि जीवन को डिग्निटी और प्योरिटी के साथ जिया जाए। ठीक है। नेचर ऑफन सेंसेस व्हाट ह्यूमन ओवरलुक, नेचर यहां पर बताता है कि ह्यूमन के बारे में, लव, रिस्पेक्ट और मॉर्न कैन कम इवन फ्रॉम बर्ड्स, की जो बेटा लव और रिस्पेक्ट और जो दुख व्यक्त किया गया था किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, वो भी यहां पर बताया जाता है कि उनमें भी, नेचर में भी सेंस होता है चीजों का समझने का। तो बेटा अच्छा चैप्टर था, इमोशनल था। तो बेटा अब चलते हैं हम किसकी तरफ, अपने बेटा पिक्चोरियल फॉर्म की तरफ। तो बेटा यहां पर ये खुशवंत सिंह बेटा अपनी दादी माँ के साथ, है ना, जो बेटा क्या करती थी, यहाँ पर सफेद कपड़े पहना करती थी, गांव में ये रहा करते थे अपनी दादी माँ के साथ, और ये इनको कहाँ बेटा सुबह उठाती थी, नहलाती थी, स्कूल भी ले जाती थी। और जब ये स्कूल भी ले जाती थी तो वहां रास्ते में ही ये क्या करती थी, एनिमल्स को बेटा क्या करती थी, खिलाया करती थी, चपातीस खिलाया करती थी, है ना, और यह इनकी हेल्प भी किया करती थी। ठीक है। और स्कूल के पास ही अटैच्ड एक टेम्पल होता था, तो ये ग्रैंड मदर जो है वहाँ टेम्पल में बेटा बैठा करती थी और वहाँ चीज़ों को पढ़ा करती थी, स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ा करती थी। और जब वो है खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ा करता था उसी समय, लेकिन क्या होता, कुछ समय बाद इनके ग्रैंड मदर और ये ग्रैंडसन खुशवंत सिंह ये बेटा कहाँ चले जाते हैं, शहर चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास। तो वहाँ पर एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है और ग्रैंड मदर जो है वह अपना क्या करती रहती है, चुपचाप से प्रेयर करती रहती हैं। खुशवंत सिंह अपने पढ़ाई में बिजी हो जाता है। इसको टीचर जो इसकी जो एजुकेशन थी वह दादी माँ को
समझ में नहीं आती है कि वहाँ क्या पढ़ाया लिखाया जाता है। गांव में तो उसकी एजुकेशन में हेल्प करती थी, गांव में तो वह जानवरों को डॉग्स को खिलाया करती थी, पक्षियों को खिलाया। यहाँ स्पैरोज गौरैयाज को बेटा ये फीड किया करती, खिलाया, कई सारी गौरैयाज इकट्ठा हुआ करती थी। फिर ये हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाता है, जब एब्रॉड जाता है तो ग्रैंड मदर इसको किस करती हैं, इसके माथे पर, और उसको कुछ ना कहकर भेज देती हैं, है ना। जब ये वापस आता है, कहां से वापस आता है, एब्रॉड से, तो ग्रैंड मदर एक क्या फंक्शन आयोजित करती हैं और मोहल्ले के आसपास के लोगों को बुलाती हैं, और कुछ ही क्षण में क्या होता है, कुछ ही दिन में क्या होता है, ये बीमार पड़ जाती हैं और फिर एक क्षण ऐसा आता है कि अपनी पीसफुल डेथ प्राप्त कर लेती हैं। कई सारे गौरैयाज इकट्ठे होते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, चुपचाप से इमोशंस में होते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये नेचर का लव था, सेंसेस थे इनमें, ये सारी चीजें बेटा इसमें थी। चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद कर, बहुत इमोशनल चैप्टर था। कहते हैं अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। मेहनत करते रहिए, सक्सेस आज नहीं तो कल है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे बताइए चैप्टर आपको कैसा लगा, आप बताइए, वैसे ही मेहनत और करेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।